आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस समय किसान बेहद परेशान हैं। खरीफ सीजन के अंतिम चरण में धान की फसल को यूरिया और DAP की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन सरकारी सोसाइटियों में खाद नहीं मिल रहा। किसान सुबह से शाम तक कतारों में खड़े हैं और खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी हो रही है और निजी दुकानदार मनमाने दाम वसूल रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं किसानों की ये मजबूरी और कांग्रेस के आरोप पर यह खास रिपोर्ट। धान की फसल की बढ़त के इस समय यूरिया का हर दाना किसानों के लिए सोने से भी कीमती हो गया है, लेकिन सरकारी सोसाइटियों के गोदाम खाली पड़े हैं। किसान सुबह से लाइन में लगते हैं और शाम तक इंतजार के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिलता। प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि ये सब सरकार की नाकामी और सत्ता संरक्षण में चल रही कालाबाजारी का नतीजा है। कांग्रेस के प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि सरकारी समितियों में खाद गायब है और निजी दुकानदार 3 गुना दाम में यूरिया बेच रहे हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सुशील शुक्ला ने कहा कि सीएम ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री से मुलाकात के बाद दावा किया था कि सितंबर में 50,000 मैट्रिक टन यूरिया भेजा जाएगा। सरकार का कहना था कि सितंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में 30,000 मैट्रिक टन यूरिया सोसाइटी तक पहुंच जाएगा, लेकिन आज 21 सितंबर हो गए हैं और किसान अब भी खाली हाथ है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो यूरिया की कमी से इस बार धान की उपज पर सीधा असर पड़ सकता है। हरूना धान में अब अंतिम डोज का समय निकला टिक। हरूना धान में अब अंतिम डोज का समय निकल चुका है। इससे किसानों को 15 से 20% तक नुकसान झेलना पड़ सकता है। कि प्रदेश में आज भी DAP की पूरी तरह से कमी हो गई, यूरिया भी अभी तक नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं है सरकार के पास, सोसाइटियों के पास। आज भी किसान मजबूर है कि 260-65 रुपए का यूरिया 1000-1200 में खरीदने के लिए। तो इस तरह से अब धान का लगभग बाली आना शुरू हो गया है। तो इस समय भी अगर यूरिया नहीं मिलेगा तो फिर किसान का धान जो पैदावार होना था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये किसान लोग के ये जो धान निकलने का सीजन भी निकल रहा है। इस तरह से फिर से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को यूरिया और DAP के नाम से छलने का काम किया है, ताकि किसानों को धान उत्पादन कम हो और उन्हें धान कम खरीदना पड़े। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की उपेक्षा और राज्य सरकार के झूठे दावों ने किसानों के जख्म और गहरे कर दिए हैं। सरकारी समितियों के गोदाम खाली है और किसान मजबूर होकर प्राइवेट दुकानों से महंगे दाम में खाद खरीदने को मजबूर है। लेकिन आज जितना भी खाद देने के बाद छोटे जो कम उम्र के धान है वो सही उत्पादन आज नहीं हो सकता। ये सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता है। वहीं भाजपा सरकार का कहना है कि जल्द ही यूरिया की नई खेप आ जाएगी और किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हर बार यही कहा जाता है और जमीन पर हालात नहीं बदलते। लेकिन हकीकत यह है कि हर गुजरते दिन के साथ किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। धान की बाली निकल चुकी है और समय पर खाद न मिलने से उत्पादन पर सीधा असर पड़ने का खतरा है। खाली गोदाम और लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही है कि सरकारी इंतजाम कागजों पर ही सीमित है। छत्तीसगढ़ के किसान इस समय खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। कांग्रेस इसे सत्ता संरक्षण में चल रही कालाबाजारी बता रही है, तो सरकार दावा कर रही है कि जल्दी सप्लाई सामान्य होगी। सवाल यह है कि कब तक किसान को राहत मिलेगी और क्या तब तक उनकी फसल बची रहे पाएगी। इस सवाल के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।